हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब और सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महाशिवरात्रि आपके जीवन में बहुत खुशियां लाए, बहुत आपकी सारी विशेष सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, मेरी ऐसी कामना है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आप महाशिवरात्रि पर क्या कर सकते हैं और इसका ध्यान आप कैसे करें, क्योंकि महाशिवरात्रि एक इतनी बड़ी इतनी पावरफुल रात है जो जहाँ सारे ऋषि मुनि सारे योगी तपस्वी ध्यान करते हैं मिलकर। तो इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इस रात में जो मांगे आप और जो भी करें आप, वो पूरी तरह सफल होता है। सेकंड चीज, अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, उसका उस पे लगे पड़े हो, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो महादेव एक ऐसे भोले हैं ना कि वो सबकी कामना पूरा कर सकते हैं, सबको सारे दुख हर सकते हैं वो। जैसे इस साल महाकुंभ भी लगाया गया था, तो वाला साल ये वाली जो महाशिवरात्रि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी रात जाग सकते हैं तो इसका फल और भी ज्यादा सुखदायी होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका कोई काम है या आप नहीं जाग पा रहे, कोई परेशानी है आपको, तो भी कोई बात नहीं है, आप कम से कम 1 घंटा ध्यान जरूर करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ध्यान करवाऊंगी उन लोगों को जो मेरे कोर्स में ऐड हैं, जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है। बट बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें भी करना है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हम भी करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये फ्री में करवाऊं, क्योंकि सबके महादेव हैं, तो फिर मैं क्यों उन्हें इस ऊर्जा से वंचित रखूं। तो ये देखिए, जो भी जिस जगह पर भी है, चाहे आप कहीं पर भी हैं, तो आपको ऐसा टाइम निकालना है रात में कि आप 2 घंटे तो एटलीस्ट अपने लिए निकालना है। एंड सेकंड चीज, जो मेरे मुस्लिम व्यूअर्स हैं, जो मतलब किसी और कंट्री के हैं, पाकिस्तान के हैं या फिर बांग्लादेश के हैं या किसी भी और देश से हैं, तो वो भी इस महाशिवरात्रि में सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ठीक है, क्योंकि ये जो साधना है, ये साधना ही मानूंगी मैं, ये एक रात की साधना आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर सकती है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी धर्म से रिलेटेड है तो आप नहीं कर सकते। जो ध्यान होता है ना, वो आपकी आत्मा से होता है, और आत्मा पे कोई बंधन नहीं है, कोई भी धर्म का बंधन नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वच्छ पवित्र है ऑलरेडी। उसकी शुद्धि के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, ध्यान वगैरह। तो ध्यान के रिलेटेड, ध्यान में कोई आपकी ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप इस टाइम पे नहीं कर सकते, या फिर कुछ अगर फीमेल्स को पीरियड्स हो तो वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपको पीरियड्स है तो आप बैठ सकते हो, पूरी तरह आप ध्यान कर सकते हो महादेव का। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर कोई अशुद्धि का टाइम चल रहा है तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक पवित्र चीज है। क्योंकि जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो भी शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है हमारी बॉडी का। अगर आपको पीरियड्स टाइम चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान कर सकते हैं, बस आप योग वगैरह नहीं कर सकते। एंड सेकंड चीज, कुछ लोग कह रहे थे क्या ये गाइडेड मेडिटेशन होगा, तो सीरियसली मैं गाइडेड मेडिटेशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैंने कभी भी गाइडेड मेडिटेशन नहीं किया। गाइडेड मेडिटेशन के एक साइड इफेक्ट ही बोलूंगी मैं कि ये है कि अगर मैं कहूंगी कि आपको गधा दिख रहा है, आपको कोई एनिमल दिख रहा है, कोई गधा दिख रहा है आपको, तो आप गधा देखने लगोगे। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी जो ये 3D वाली आंखें हैं उनमें आपने गधा देखा है, तो आपको आकृति उसकी पता है कि वो कैसा दिखता है। लेकिन हमें तो वो देखना है ना जो हमने आज तक नहीं देखा। अगर आप आंखें बंद करके भी गधा देख रहे हो, आंखें खोल के भी गधा देख रहे हो, तो फिर ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान वही तो होता है जब आप ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट हो जिसका अनुभव आपने आज तक नहीं किया, जो आपने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। मैंने आज तक मेडिटेशन जो है गाइडेड मेडिटेशन नहीं किया, ना ही मैंने किसी म्यूजिक के थ्रू मेडिटेशन किया। मेडिटेशन खुद स्वयं घटने वाली एक घटना है, और जो आपके अंदर से होता है, ध्यान करा नहीं जाता, वो खुद हो जाता है। और जब ध्यान होने लगता है तो आप 24 घंटे ध्यान में रहते हो। 24 घंटे आप कोई भी काम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ऊर्जा ऊपर जा रही है, आप क्राउन चक्र से कनेक्ट हो गए हो, और आप में एक अजीब सी शांति, एक अलग अनुभव, आपके अंदर एक अलग आनंद की अनुभूति होगी आपको, जो किसी किताब में नहीं लिखी, किसी से बात करने में नहीं वो आनंद प्राप्त होगा। जो भी जितने भी लोग हैं एसपी चाहिए, जिस दिन आपकी उससे शादी होगी ना, 4-5 दिन का क्रेज रहता है, फिर आप नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। फिर आपके दूसरे संकट होंगे कि ये बेबी नहीं हो रहा, ये वो नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो मतलब बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। जो लाइफ है ना, वो कभी भी आपकी रुकेगी नहीं।
लाइक जो आपके डिजायर्स हैं कभी रुकेंगी नहीं, क्योंकि जिसके पास साइकिल है उसको बाइक चाहिए, जिसके पास बाइक है उसको कार चाहिए, जिसके पास कार है उसको और अच्छी कार चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो डिजायर है कभी नहीं रुकने वाली। तो आपको मूल सिद्धांत आना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो मैं वो ही सिखाने वाली हूँ। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी मेरा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए लाई हूँ। अगर आप महाशिवरात्रि पर ध्यान करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपके जो दिन के रिचुअल्स हैं, महाशिवरात्रि पे आप शिव जी को जल चढ़ाने चाहोगे, है ना, वो सब तो आपको कर लेने हैं दिन में अपने आप से। फिर रात में जब आपका व्रत पूर्ण होगा और उसके बाद जब आप थोड़ा बहुत व्रत का भोजन करोगे, उसके बाद कम से कम 1 घंटे बाद आपको ध्यान में बैठना है। तो महाशिवरात्रि इतनी पवित्र पावन क्यों है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि इसमें महाशिवरात्रि में शिव जी और माँ पार्वती का मिलन हुआ था, उनकी शादी हुई थी। और कुछ लोग मानते हैं कि जो महाशिवरात्रि है वो उसमें जो शिव जी हैं एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उसमें भी जो शिवलिंग है वो भी शिव और शक्ति का मिलन ही है। आपको मैं इससे थोड़ी बैकग्राउंड की स्टोरी बताना चाहूंगी। जब उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया था तो उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया था। तो उसके बाद जब पार्वती जी का जन्म हुआ, पार्वती जी आई, जब उन्हें रियलाइज हुआ मैं ही सती हूँ और मैं मतलब शिव से मिलन के लिए ही आई हूँ, तो जब वो शिव जी के पास गई तो शिव जी ने उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। कि वो जानते थे कि वो ही सती हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। क्योंकि वो नहीं चाहते थे, जो पीड़ा मुझे पिछली बार हुई थी, जो खुशी से मिलने के बाद जो हमारा वियोग हुआ था, जो हम बिछड़ गए थे, वो दोबारा वो पेन फेस नहीं करना चाहते थे। इसी कारण वो एक ध्यान में पूरी तरह अपने आप को रम लेते हैं कि मुझे अब पूरी दुनिया देखनी नहीं है। जो पेन था उनके अंदर, उनको पूरी तरह वो डिटैच हो गए थे दुनिया से। अब मुझे कोई नहीं चाहिए, चाहे मेरे पास सती आ जाए तब भी मुझे वो नहीं चाहिए। क्योंकि सती की एनर्जी एक चाइल्डिश एनर्जी थी, इमैच्योर, जो मतलब एक होती है ना कि एक बच्ची जिसको अभी नया नया प्यार हुआ है, तो शिव के योग की एक स्त्री होनी चाहिए ना, लाइक जो उनकी एनर्जी को फेस कर सके, जो उनके बच्चे को जन्म दे सके, जो भी उनकी शक्तियां हैं उसको धारण कर सके। सती उस लायक नहीं बनी थी, इसलिए उसी कारण उन्होंने जो भी जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया और जिसके कारण पूरी सृष्टि को देखना पड़ा, तांडव देखना पड़ा महादेव का, है ना। तो उसके बाद जब पार्वती जी आई उनके पास तो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पार्वती जी भी पूरी तरह एनर्जी को धारण करने के लायक नहीं बन पाई थी। वो भी इमैच्योर एनर्जी में थी जिस तरह सती थी। तो उन्होंने जब रिजेक्ट किया, फिर उसके बाद होती है माँ पार्वती की तपस्या की तैयारी। जब उन्होंने 0 से तपस्या स्टार्ट करना चालू किया, फिर जो भी मैं बताती हूँ कि आपके जो रूट चक्र है, अगर वो ही आपका स्टेबल नहीं है, तभी आपको इतनी एंजाइटी, किसी की तड़प, एक अटैचमेंट, वो पेन फील होता है। ठीक है, तो जब आपके सारे चक्र धीरे धीरे एक्टिव होते रहते हैं, धीरे धीरे उनमें ऊर्जा बनती रहती है। क्योंकि ये पेन जब फील होता है जब आप खुद से डिटैच हो जाते हो। आपका शिव आपको कब मिलेगा, आपका जो एसपी है कब मिलेगा? जब आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, जब उनका मिलन होगा तो दुनिया का हर इंसान आपके लिए पागल हो जाएगा। लाइक जितने भी जन्म होते हैं, जो उसके बाद आपको बॉडी मिलती है, तो उसको आपने ठीक से अगर देखा होगा कि आपका जो राइट पार्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग एंड एक मैस्कुलिन पार्ट है, और जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो एक फेमिनिन है, थोड़ा नाजुक है, थोड़ा उसमें जो आपका फेस है उसमें भी 19-20 का फर्क दिखेगा आपको। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जो सोल है, उसमें ऑलरेडी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। और जब ये एनर्जी डिसबैलेंस होती है तो आपके जो रियल रिलेशन है उसमें भी आपको परेशानी देखने मिलती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कंटिन्यू उनके लाइफ में ऐसे ट्रॉमास, ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं उनको, कि बार बार उनके रिलेशनशिप टूट रहे हैं और बार बार उनको ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि आपका जो अंदर की शिव शक्ति है उसी का मिलन नहीं हो पाया। जो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी एनर्जी का ही आपको संयोग नहीं हो पाया। राइट साइड आपका जो पार्ट होता है वो मैस्कुलिन होता है और जो लेफ्ट साइड पार्ट होता है वो फेमिनिन होता है। तो यही कारण था
जब जब पार्वती माँ शिव जी के पास जाती हैं तो वो पूरी तरह उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, उनको भी वही पेन फील होता है जो आपको इस टाइम हो रहा है, पूरी तरह पहचानने से भी मना कर देते हैं। तो उसके बाद महादेव कहते हैं कि आप अभी वही सती हैं जो इमेच्योर थी, जो पूरी तरह मेरी शक्ति को धारण नहीं कर सकती थी, और आज भी आप वही हैं। तो मुझे जो इस संसार को एक ऐसी शक्ति चाहिए, वो शक्ति चाहिए जो इस संसार का सृजन कर सके। उसके बाद माँ पार्वती तपस्या करती हैं और अपने जो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है उसका यूनियन कराती हैं। जब आपके अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का यूनियन हो जाता है तो बाहर की जितनी भी रिलेशन है आपके अपने आप ही सही हो जाते हैं। तो जब आप डिटैच हो जाते हो दुनिया से, क्योंकि जब आपको अपने अंदर की आनंद अनुभूति होने लगती है तो फिर आपको दुनिया का कोई भी इंसान आपको डिगा नहीं सकता, कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई इंसान आपको छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, ये जो महाशिवरात्रि का मिलन है, ये साधना है, उसी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के यूनियन में सहयोग करेगी। ठीक है, जब आप साधना करोगे और ढेरों एनर्जी आपके साथ है, बहुत तपस्वी, आपको शायद इस बात पे यकीन ना हो क्योंकि बहुत 600 साल 700 साल से जो जिन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा वो भी आज के दिन तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो हजारों साल अभी भी जिंदा रहते हैं। कैलाश पर्वत पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे जो बहुत तपस्वी हैं और उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि आपको आज के दिन क्या करना है, ध्यान कैसे करना है। सबसे पहले तो एक आसन ले लीजिए। वो आसन आपका कोई भी हो सकता है, आप चाहे मोटी चादर बिछा लीजिए या फिर कोई दरी वगैरह कुछ भी। ठीक है, लेकिन वो आसन सिर्फ आप ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि परिवार का दूसरा इंसान भी उस पर बैठ रहा है, क्योंकि आसन खुद एक सिद्ध हो जाता है। जब आप जो भी चीज करते हो साधना के टाइम, कोई माला जाप कर रहे हो या फिर कोई किसी आसन पर बैठे हो तो वो स्वयं सिद्ध हो जाती है आपके साथ साथ। ठीक है, तो वो आसन किसी को नहीं देना। फिर उसके बाद आपको पूजा, अगर आप कभी भी पूजा करोगे तो उस आसन को बिछा के कर सकते, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैंने अलग अलग योगा दिए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो आप वो योगा कर लीजिए, और जो मेरे मतलब जो नहीं जानते क्या योगा है तो वो थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी शेक हो, और जब आप बैठे लंबे टाइम तक तो आपके बॉडी में पेन ना हो। ठीक है, तो बॉडी को थोड़ा शफल कर लीजिए, थोड़ा हिला लीजिए, थोड़ा जंप वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान में बैठना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गई थी, सॉरी, कि आपको एक दिया लगाना है। जो भी दिया आप चाहें तो सरसों के तेल का लगा सकते हैं या चाहें तो घी का लगा सकते हैं। अगर आप तेल का दिया लगा रहे हैं तो आपको कम से कम लेफ्ट हैंड साइड आपको 1 फीट दूरी पे रखना है, और उसकी बत्ती जो होती है, जो उसकी ज्योति होती है, उसे अपनी साइड करके रखना है, अपने फेस की साइड। ठीक है, और जो अगर आप घी का दिया लगा रहे हैं तो वो राइट हैंड साइड रखना है और उसकी ज्योति अपनी साइड करके रखना है। तो फिर उसके बाद आपको ध्यान में बैठना है और थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेना है। अगर आप ध्यान पहली बार कर रहे हैं तो आप कोई म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगी, उसका सहारा ले सकते हैं आप। जो वो मंत्र है खुद कुंडलिनी अवेकिन का मंत्र है, तो आप वो उसको ईयरफोन लगा के ध्यान में बैठ सकते हैं, तो उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई सक्षम है खुद से करने के लिए, कि वो उसे पता है कि मैं 1-2 घंटा आराम से बैठ जाऊंगा, बिना किसी म्यूजिक के भी कर सकता है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपने जो आपका पार्टनर है, जो भी आपका एसपी है, ठीक है, उसको अपने सामने बिठाना है। विजुलाइज करना है ऐसा कि वो आपके सामने बैठा है। बिल्कुल वो विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि आप उसकी ऊर्जा को फील कर सको, उसकी एनर्जी को फील कर पाओ। ठीक है, आपको उसको अपने सामने बिठाना है, और जो उसका स्ट्रक्चर है आपको ऐसा फील करना है कि वो भी आपकी तरह साधना में बैठा है, आपकी तरह साधना में शामिल हो गया है। और फिर आपको फील करना है कि जितने भी आपके बॉडी के चक्रास हैं, ठीक है, मैं एक फोटो लगा दूंगी, जो भी आपके चक्रास हैं उनके क्या कलर हैं, उनका क्या काम है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्राउन से लेकर रूट चक्रा तक जितने भी आपके चक्रास हैं, सब उसके चक्रास से आपस में कनेक्ट हैं, आपके पार्टनर के और आपके। और जब आप ये देखोगे ना तो आप खुद फील होगा कितनी एनर्जी है। फिर आपको देखना है कि जो आपका जो पार्टनर है और आप हैं, वो एक गोल्डन बॉल आपको पूरी तरह कवर करके रखा हुआ है। और उसके बाद जो आपकी प्रक्रिया शुरू होगी, वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। जितने भी आपके जो डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट,
वो सब आप खुद हील कर लेंगे। जो भी आपका पार्टनर है और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज खुद ही हील होने वाली है। और ये कम से कम आपको कर सको तो आप ज्यादा से ज्यादा करना, 1-2 घंटा तो करना ही एटलीस्ट। उसके बाद आपको एक मंत्र जाप करना है, ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शक्ति शिवाय का इस मंत्र का जाप करना है। जो आपका दिया है वो बुझना नहीं चाहिए जब तक आप ध्यान करो। दिया बुझना नहीं चाहिए, उसमें इतना तेल या घी डाल के रखना। और उसके बाद जब आपको लगे कि मेरा बहुत ध्यान हो गया, जब आपका उठने का मन करे, उससे पहले आपको एक एनर्जी बॉल बनानी है। लाइक आपका जो क्राउन चक्र है उस पर इतनी एनर्जी होने लगेगी, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि शिव जी खुद आपको ऊपर से झरना दे रहे हैं प्रेम का, और एनर्जी आपकी बॉडी में उतर रही है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। तो जो आपका क्राउन चक्र है उसमें थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर करके ऐसा ऐसा पकड़ना है जैसे ऊपर कोई बाल्टी हो, ऊपर कोई बॉल रखी हो आपके सर के, और उसको अपने सामने ले आना है। जब उसको सामने लेकर आओगे तो वो ना बॉल बिल्कुल आप जब उसे प्रेशर से दबाओगे ना, वो दबेगी नहीं। ये इतनी पावरफुल चीज है कि वो पूरी एक एनर्जी बॉल आपको फील होने लगेगी। जब आप दोनों हाथों से उसे प्रेस करोगे, अपने हाथों को मिलाना चाहोगे, तो वो बिल्कुल भी मिलेंगे नहीं। यही सबूत है कि आपका ध्यान बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है। फिर उस एनर्जी की बॉल में जो आप कहना चाहते हो अपने पार्टनर से, जो भी कुछ आप मैसेज देना चाहते हो कि वो आपको कॉल करें या फिर आपको मैसेज करें, या कुछ भी जो भी आपके मन की इच्छा हो, उसमें बोलकर आपको ऐसा अपने पार्टनर के पास उसको भेज देना है। और उसे फील करना है कि वो एनर्जी बॉल उनके हार्ट चक्र में जाके विलीन हो रही है। जब ये आप करोगे उसके बाद आपको एकदम उठना नहीं है कि एकदम बस हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमसे और नहीं बैठा जा रहा। आपको उस आसन को नहीं छोड़ना है, कम से कम 10 मिनट तक उस आसन पे बैठे रहना है। क्योंकि जो भी आपकी एनर्जी बनी है बॉडी में, उसको जब आप एकदम समतल पैर रख दोगे ना जमीन पे, तो वो एकदम अर्थ उससे कनेक्ट कर जाएगा। जो भी आपकी मेहनत है सब बेकार हो जाएगी। तो उस एनर्जी को आप अपने शरीर में बनाए रखने के लिए कम से कम 10-15 मिनट तक उसी आसन पे बैठे रहना। और हो सके तो फिर भी आप महादेव का ध्यान कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं महादेव से बोलने की, वो आप बोल सकते हो, ठीक। और जब तक आपका दिया जल रहा है उसे जलता रहने देना है, उसको नहीं बुझाना है खुद से। वो खुद ही बंद हो जाएगा आपका दिया, उसे खुद से किसी हवा वगैरह से बिल्कुल नहीं बुझाना। वो अग्नि जो है वो आपके ध्यान की साक्षी है। जो आपका दिया होगा उसमें कोई आकृति जरूर बनेगी, उसमें कोई ना कोई फूल, कोई हार्ट, कुछ ना कुछ जरूर बनता है। जब आप पूरे मन से कुछ करते हो तो अग्नि खुद उस चीज की साक्षी होती है और आपको सबूत देती है कि आपका जो ध्यान है, आपने जो भी क्रिया करी है, पूरी तरह सफल हुई है, ठीक है। जब आप उस आसन से उठ जाओ, अपने बिस्तर पे जाओ, तो ऐसा नहीं करना कि चलो आप फोन देखते हैं, ये नहीं, कुछ नहीं करना, कोई भी फोन वगैरह कुछ टच नहीं करना, आराम से फिर सो जाना है, ठीक है। आंखें मीच के चाहो तो उसके लेटे लेटे आपको थोड़ा ध्यान कर सकते हो। एक योग निद्रा का भी एक प्रोसेस होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो लेटे लेटे भी आप ध्यान कर सकते हो, और उस ध्यान में जो भी आपको अगर अफर्मेशन बोलनी है, कुछ भी विजुलाइज करना है, तो वो सब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सो जाना है। और फिर नेक्स्ट डे आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, नेक्स्ट अगर नहीं हो तो ऐसा नहीं कहना कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब होता है, कुछ चीजें आपको फील नहीं हो रही, फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे तो 10 दिन बाद या कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे बता देना। जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से करना। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। चाहे तो फिर आप ये 21 दिन तक रोज कनेक्ट करके, रोज कोर्स कनेक्ट करके आप ध्यान कर सकते हो। फिर लास्ट में उनको वही मैसेज बोल उनके हार्ट में सेंड करना। और उसके बाद कोई ना कोई आपको तो रिएक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर दिखेगा उधर से। अगर नहीं दिख रहा है फिर भी, तो ऐसा निगेटिव फील मत करना कि मैंने इतनी मेहनत की और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि महादेव जो हैं वो सबकी सुनते हैं, ठीक है। मैं बचपन से ही, मतलब मुझे होश भी नहीं था तब से मैं महादेव की बहुत छोटी सी भक्त हूँ, और उन्होंने मेरी हर चीज को सुना है। इवन मैं मैनिफेस्टेशन को जब नहीं जानती थी तब भी मेरे महादेव ने ही मेरा सहारा दिया है, मुझे साथ दिया है, मेरे सहारा बने हैं, और वो ही मेरे प्रथम गुरु हैं। और जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ तो वो मुझे जरूर उस चीज से निकालते हैं। तो मेरा तो पूरा अटूट विश्वास है उन पर, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी कामना को भी पूरा करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा हो, बहुत ज़्यादा आपने कुछ सीखा हो इससे। और जब आपने ये कर लोगे तो आपको खुद ही फील होगा वो एनर्जी, और डेफिनेटली वो एनर्जी फील होने वाली है आपको। तो जो भी आपके अनुभव होंगे वो मुझसे ज़रूर शेयर करना। तो आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।